नमस्कार साथियों, वेलकम टू भारत ब्रीफिंग्स। आज हमारे दो पड़ोसी देशों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। तालिबान प्रशासन के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और दक्षिण पूर्वी प्रांत पक्तिका में विस्फोटों की खबर के 2 दिन बाद 11 अक्टूबर 2025 शनिवार रात को जवाबी हमलों में 58 पाकिस्तानी सैन्यकर्मी मारे गए हैं, जिसे उसने बदले की कार्रवाई बताया। उसने दावा किया कि पाकिस्तान ने गुरुवार को अफगान हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया और उसकी सीमा के अंदर एक बाजार पर बमबारी की। पाकिस्तान ने इस आंकड़े को गलत बताते हुए कहा कि उसके सशस्त्र बलों के 23 सदस्य मारे गए हैं और दावा किया है कि पाकिस्तान ने 200 तालिबान और संबद्ध आतंकवादियों को मार गिराया गया है, जो कहीं से भी सच नहीं प्रतीत होता है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी वीडियो या एविडेंस सामने नहीं आ रहा है। अफगानिस्तान की तरफ से लगातार वीडियो आ रहे हैं जिससे ये लगता है कि अफगानिस्तान के द्वारा दिया गया नंबर सही है। जब से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टकराव तेज होता जा रहा है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें पाकिस्तान के लोगों और उसके नेतृत्व से कोई समस्या नहीं है, लेकिन उन्होंने आगे कहा पाकिस्तान में कुछ ऐसे समूह हैं जो स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान को अपने क्षेत्र और अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने का अधिकार है और इसलिए उसने उल्लंघन का जवाब दिया है। 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से पाकिस्तान के अंदर हमलों में वृद्धि ने उनके संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है, क्योंकि इस्लामाबाद ने तालिबान प्रशासन पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) या पाकिस्तान तालिबान के लड़ाकों को सुरक्षित पनाहगाह प्रदान करने का आरोप लगाया है। काबुल ने इन आरोपों से इनकार किया है। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने कहा कि वह तालिबान के हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। अफगान बलों द्वारा नागरिक आबादी पर गोलीबारी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, अफगानिस्तान आग और खून का खेल खेल रहा है। पाकिस्तान वर्तमान में कई आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा है, जिनमें राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट, आतंकवाद और सामाजिक विभाजन प्रमुख हैं। वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था बार बार सैन्य हस्तक्षेप और सत्ता संघर्ष का शिकार होती रही है, जिससे जनता का विश्वास कमजोर हुआ है। आर्थिक मोर्चे पर महंगाई, बेरोजगारी और विदेशी कर्ज ने आम नागरिकों की जिंदगी को कठिन बना दिया है। इसके अलावा चरमपंथी संगठनों की गतिविधियां और धार्मिक कट्टरता ने सामाजिक ताने बाने को भी प्रभावित किया है। भारत ने अपने डिप्लोमेसी के दम पर बीते कुछ दिन पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल बना दिए। पहले तो पाकिस्तान को यकीन नहीं था कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री 7 दिन की लंबी यात्रा पर भारत आएंगे और जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा भी बताया। फिर अफगानिस्तान के भारत को अपने यहां मिनरल की खनन के लिए भी आमंत्रित किया है। कूटनीतिक रिश्तों में आई नरमी के बीच नई दिल्ली ने कहा कि वह काबुल स्थित दूतावास को फिर से खोलेगा, जिसे 4 साल पहले बंद कर दिया गया था, और अफगानिस्तान में डेवलपमेंट कार्य फिर से शुरू करेगा। पिछले महीने पाकिस्तान के साथ एक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले सऊदी अरब ने एक बयान में इस्लामाबाद और काबुल के बीच आत्मसंयम और तनाव बढ़ने से बचने का आह्वान किया। जबकि सऊदी अरब ने अभी कुछ हफ्तों पहले हुए रक्षा समझौते में माना है कि अगर पाकिस्तान पर कोई भी देश हमला करता है तो वह सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा, परंतु अब सऊदी अरब न्यूट्रल होकर शांति की अपील कर रहा है। उधर कतर ने भी पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा तनाव पर चिंता व्यक्त की और दोनों पक्षों से बातचीत, कूटनीति और संयम को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच संबंध जटिल रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कई बार रणनीतिक हस्तक्षेप किया है, विशेषकर 1980 के दशक में जब सोवियत संघ के खिलाफ मुजाहिदीन को समर्थन दिया गया। इसके बाद तालिबान का उदय हुआ, जिसने अफगान राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरन रेखा को लेकर विवाद भी रहा है, जिसे अफगानिस्तान कभी औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं करता। हमें ये समझना होगा कि भारत ने पाकिस्तान की आंतरिक समस्याओं और अफगानिस्तान के साथ उसके टकरावों को सीधे तौर पर लाभ उठाने की रणनीति नहीं अपनाई है, लेकिन इन परिस्थितियों ने भारत को कुछ कूटनीतिक और रणनीतिक अवसर जरूर प्रदान किए हैं। पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता और आतंकवाद से जुड़ी चुनौतियां उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कमजोर करती हैं, जिससे भारत को अपनी वैश्विक छवि मजबूत करने का मौका मिलता है। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने भारत को वहां अपनी रणनीतिक उपस्थिति बढ़ाने और सुरक्षा हितों को साधने का अवसर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें और ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद।